हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 8th स्टैंडर्ड का एरिया चैप्टर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 15.4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 15.4 में, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर्स, 39 सेंटीमीटर्स एंड 42 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला बता दिया था कि जो ट्रायंगल में हाइट नहीं मेंशन होती है, हाइट नहीं होती है, उसका फॉर्मूला क्या हम लोगों ने लिखा है, क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ले लेते हैं, ए बी सी फॉर एग्जाम्पल। क्या होगा, ये फॉर्मूला पहले रिवाइज करना है हम लोगों को। मैंने आप लोगों को बोला है जब भी नई एक्सरसाइज सॉल्व करना है आपको पूरे फॉर्मूलेस क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज एस, एस इज सेमी पेरीमीटर और उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों को अब ये 15.4 सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन 3 साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की। पहला ए क्या है, ए इज इक्वल टू व्हाट, 45 सेंटीमीटर्स। बी इज व्हाट, 39 सेंटीमीटर्स एंड सी इज व्हाट, 42 सेंटीमीटर्स। तीनों साइड्स दी हुई है। ठीक है, सिंपल सम है। जस्ट पहले हम लोग एस फाइंड आउट करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 2। देन जो एस मिल जाएगा उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, फर्स्ट सम बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस के फॉर्मूले के प्रैक्टिस के हिसाब से दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, A is 45 plus 39 plus 42 divided by 2। ठीक है, इसको मैं तीनों को ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 6, तो कितना हुआ ये 6 एंड यहाँ पर कैरी हुआ 1, तो ये आ गया पूरा 126। इसको डिवाइड बाय 2 करूंगी तो आंसर आएगा क्या, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड 2 3 जा 63 सेंटीमीटर्स। यूनिट क्या आएगी, सेमी पेरीमीटर्स की सेंटीमीटर्स में आती है। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से राइट मेंशन करनी है क्योंकि उस पर भी मार्क्स होते हैं। अगर आपने यहाँ स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर डाल दिया तो मे भी आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आप मेमोराइज कर लें, बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लें कि जो एस होता है, एस हमेशा सेंटीमीटर्स या मीटर्स में आएगा अकॉर्डिंगली जो साइड की लेंथ दी होगी। अगर साइड की लेंथ सेंटीमीटर्स में दी है तो ये सेंटीमीटर्स में आएगा, अगर साइड की लेंथ मीटर्स में दी है तो इट विल कम इन मीटर्स। ठीक है, ये बहुत ध्यान में रख के आपको सॉल्व लिखना है। अब मेरे पास एस में मुझे फाइंड आउट हो गया। अब मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो अगेन मैं फॉर्मूला लिख लूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं है, ना साइड का मेंशन है ना ट्रायंगल का मेंशन है, तो मैं इस तरह भी सिर्फ लिख सकती हूँ अपना फॉर्मूला शो करने के लिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S minus A, S minus B and S minus C। ओके, ठीक है, अब S मैंने फाइंड आउट किया, क्या आया था बच्चों मेरा S, 63। ठीक है, 63 माइनस A कितना है मेरे पास, 45।
अगेन S 63 माइनस B कितना है 39, ठीक है। अगेन 63 माइनस C मेरे पास कितना है 42, ठीक है 42, ओके। अब इसके बाद इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेना है। हर साइड्स को S में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। 63 इंटू 63 माइनस 45 कितना होता है? 13 में से 5 गए 8, देन 5 में से 4 गया 1, ठीक है। 63 माइनस 39 मेरे पास कितना होता है? 13 में से 9 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, 24। 63 माइनस 42, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गए तो 21, ओके। अभी यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजीली इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास, या तो आप क्या करो, ये पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 63 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो एक बिग नंबर आ जाएगा आपके पास। मे बी 7 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, कितना भी हो सकता है, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं। तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। फिर उसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालते बैठा है। तो वो मेथड जो होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी हो जाएगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस ईच एंड एवरी नंबर्स को आपको फैक्टराइज करना है, उसको तोड़ तोड़ के लिखना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सॉल्व करके। पहले स्क्वायर रूट में डाल दूंगी पूरा। 63 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ? 7 इंटू 7, नहीं, 363 को मैं इस तरह इसको रफ में सॉल्व कर लूंगी। 63, 2 3 ज़ा 6, 3 से जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर ये 21 है, 21 को मैं 3 7 ज़ा 21, अब ये 7 प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। कैसे लिखा मैंने? 63 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21 प्राइम नंबर आ गया, तो 3 3 7, ठीक है। 63 को मैं किस तरह लिखूंगी? 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद अब ये 18 को भी मैं किस तरह लिखूंगी, इसको भी कर लेते हैं। हालांकि आप ये बहुत इजी है, 18 ओरली भी कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, ठीक है। 2 9 ज़ा 18, 9 के लिए 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। तो 18 को मैं किस तरह लिखूंगी? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 18 को मैं किस तरह लिखूंगी? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, नाउ 24, ठीक है। ये मेरा रफ वर्क मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ। नाउ 24, अब 24 लेना है, ठीक है। 24 के लिए सेम मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास क्या फैक्टर्स मिले मल्टीप्लाई ये करने के लिए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी बराबर 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 एंड 3। ये क्या हो गया मेरे पास? 24 के लिए हो गया। नाउ 21, 21 तो सिंपल 3 7 ज़ा 21 ही लिखना है, 3 इंटू 7, ठीक है। ये मैंने अपने पूरे नंबर्स को मैंने इस तरह मल्टीप्लाई कर करके लिख लिया है।
अब ये मैंने इस तरह क्यों मल्टीप्लीकेशन किया बच्चे, ताकि हम लोगों को स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो हम लोगों को पेयरिंग करना पड़ती है। दो नंबर्स का एक पेयर होता है और वो एक नंबर बाहर आता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। ये आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 है मेरे पास नंबर 4 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये 4 को मैं इस तरह 2 इंटू 2 करूंगी। ठीक है, तो ये पेयर मिल गया मुझे, तो ये पेयर दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, 2 is 4 is square of 2 and 2 is square root of 4। ठीक है, यानी 2 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 4 मिलेगा और 4 का स्क्वायर है 2 होता है। सेम प्रोसीजर हम लोगों को यहाँ करना है कि हम लोगों को पेयरिंग करनी है। क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगी, जितने भी सारे लाइक टर्म्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिखूंगी ताकि मुझे पेयर पिक करने में आसानी हो सके। ओके, पहले मैं यहाँ स्क्वायर रूट लंबा सा बना देती हूँ। अब मैं यही सारे नंबर्स को पेयरिंग के ऑर्डर में लिखती हूँ। 3 इंटू 3, ये भी 3 लिख लूंगी। ठीक है, अब ये अभी 3। प्रिकॉशन के हिसाब से आप लोगों को काउंट कर लेना है मेरे पास कितने 3 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, डन। नाउ 7, ये एक 7 है, ये एक 7, मैं एक साथ लिख लूंगी इन लोगों को। 7 इंटू 7, वॉट इज लेफ्ट नाउ, ओनली 2। क्या बचा है मेरे पास, 2। कितने 2s हैं, 1 2 3 4। मैं यहाँ 1 बाय 1 लिख लूंगी, 1 2 3 4। ओके, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, मैंने ये ऑर्डर इसलिए लिखा है बच्चों, कंपलसरी नहीं है आपको लिखना, आप अगर यूं भी कर सकते हो तो डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो पेयरिंग करने में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, ताकि मुझे आसानी हो। अब स्टार्ट पेयरिंग। ये एक पेयर मिला मुझे, ये दूसरा पेयर मिला, आई गॉट दिस थर्ड अनदर पेयर। ओके, नाउ this is another pair of 7। ठीक है, this is another pair, one pair of 2 and this is another pair। ठीक है, तो अब मैं इन सारों को बाहर निकाल लूंगी, मीन्स एक एक नंबर लिखूंगी तो मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये थे तो एक बार 3 लिखा मैंने, इसका एक बार 3, ये पेयर का एक बार 3 इसका 7, इसका एक बार 2 एंड 2। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर रूट का, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे स्क्वायर रूट मिल जाएगा जो कि एरिया है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 7 जा लिख लेती हूँ मैं 27 इंटू 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब मैं 27 और 28 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गॉट अ नंबर दैट इज 756। ठीक है, दिस इज व्हाट, स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लेंथ सेंटीमीटर्स में दी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर्स लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से इसको एक बार देख लें मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बस जो आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसको ध्यान देना है कि मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकाला है। बहुत इजी हो जाता है अगर आप इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे, आपको टेबल और डिवीजन बहुत अच्छे से आता होगा। और अगर मैंने बोला था आप लोगों को एटलीस्ट 20 या 30 तक स्क्वायर रूट याद कर ले, तो जिन बच्चों ने याद किया हुआ उनको तो बहुत इजीली हो जाएगा ये सॉल्व करना, वो लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है 15.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लुक एट द मेजर्स shown in the adjacent figure and find the area of
quadrilateral PQRS। देखें बच्चे, यहाँ पर 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। ये कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, लेकिन ये एक 2 ट्रायंगल बनी हुई फिगर है, इसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को कभी भी क्वेश्चन आप रीड करें तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि अच्छा किस तरह से सॉल्व करना है, हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या क्या मिलेगा। तो मुझे यहाँ अगर आप ये फिगर को ऑब्जर्व करें क्लियरली तो मुझे यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल की हाइट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियस उसमें ये या ये किसी को भी हम लोग हाइट ले सकते हैं और अदर वन को हम लोग बेस ले सकते हैं। तो मेरे पास ये ट्रायंगल मालूम करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो दूसरा ट्रायंगल है, इसको अगर मैं छुपा दूं तो मेरे पास ये दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, तो ये क्या है, मेरे पास हाइट नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्रायंगल के हाइट नहीं होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना, कि मुझे पहले तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करके पहले एस फाइंड आउट करना है, फिर वो एस को हर साइड में से सब्ट्रैक्ट करके जो मेरा ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन वो यूज करने के लिए बेटा मुझे थर्ड साइड फाइंड आउट मालूम होनी चाहिए, बट यहाँ तो मुझे थर्ड साइड गिवन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन थर्ड साइड हम लोग अपने जो बहुत पुराना फॉर्मूला है राइट एंगल का, पाइथागोरस का, उसके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, फिर ये साइड मुझे मिल जाएगी। तो मैं हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसको लिखकर आराम से दोनों फिगर्स के एरिया मालूम हो जाएंगे। ये ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाएगा, और दोनों एरियाज को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो मुझे पूरी फिगर का, पूरे क्वाड्रिलैटरल का PQRS का फॉर्मूला एरिया मिल जाएगा। ओके। थर्ड स्टेप है, 3 स्टेप है इसमें। पहले इसका एरिया निकालना है, फिर इसका पाइथागोरस से ये साइड निकालना है, ये साइड इसका हाइपोटेन्यूस और इसका थर्ड साइड है। ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे ये साइड मस्ट है, तो ये मुझे मिल जाएगा। फिर मैं अपने ये हेरेंस फॉर्मूला जो है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, उसमें सब्सटीट्यूट करके मैं ये एरिया निकाल लूंगी। ओके, डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत केयरफुली करना है। यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, (15.4). ठीक है। मैं यहाँ फिगर छोटी सी आपके लिए बना देती हूँ सो दैट आपको बहुत इजी हो, बार बार क्वेश्चन की तरफ देखना ना पड़े। ठीक है। दिस इज आवर राइट एंगल्ड, और ये दूसरा ट्रायंगल है। इससे दोनों को मिलाकर क्या बना है, ये क्वाड्रिलेटरल बना है, PQRS। नेमिंग एज सेम एज देनी है जैसा टेक्स्ट बुक में आपके मेंशन है, नेमिंग चेंज नहीं करना है। सारी साइड्स के मैंने मेजरमेंट लिख ली है। ठीक है। यहाँ पर मीटर्स में मुझे मेंशन है, तो एरिया में किस में फाइंड आउट होगा, मेरा स्क्वायर मीटर्स में होगा। ठीक है, कीप इन माइंड। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूं, तो मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PSR, ये यहां पर गिवन है 90 डिग्रीज। ठीक है। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, therefore area of triangle PSR is equal to ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या था फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है।
1/2, बेस क्या है मेरा 15 है, 15 मीटर्स। हाइट मेरे पास कितनी है 36 मीटर्स। कैंसलेशन 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, 15 इंटू 18 में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 15 इंटू 18, 8 5 45, 132। ठीक है, एटीन इंटू 5, 40, 8 1 8, 9 10 11 12। मेरे पास मिल जाएगा मुझे 270 स्क्वायर, क्या है मेजरमेंट्स काय में दिए हुए, मीटर्स में दिए हुए। ठीक है, तो ये मेरा मीटर्स हो गया 270 मीटर्स। ठीक है, 15 इंटू 18, 270 स्क्वायर मीटर्स। ये मुझे फर्स्ट एरिया मिला, मुझे ये मेरे पास फर्स्ट एरिया मिला। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल का। ठीक है, ओके। अब मैं लूंगी, लेकिन इसके आगे बढ़ने के पहले मैं इसका हाइपोटेनस भी फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सेकेंड के लिए काम में आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ठीक है, पी एस मेरे पास कितना है 36 स्क्वायर, प्लस एस आर कितना है 15 स्क्वायर। ओके, 15 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ओके, अब ये दोनों को ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा 5 6 11 10 12, 12 एंड 5 1 2। ये मुझे पी आर स्क्वायर मिला, बट मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए पी आर चाहिए। तो पी आर विल बी 1521 का स्क्वायर रूट कितना आता है 39 आता है। कितना आता है 39 आता है। कैसे स्क्वायर रूट निकाला मैंने, यहां मैं आपको शो करती हूँ, डोंट वरी। ग्राफ वर्क में स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, या तो आप ऐसा फैक्टराइजेशन करके पेयरिंग करें, या एक डिवीजन मेथड होता है जो दो पेयर लगा के स्क्वायर रूट निकालते, वैसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1521, पहले मैं 3 से करूंगी, 3 5 15, ये 2 नहीं जाएगा तो मैंने 0 लगाया, 3 7 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 3, देन 3 6 18, 2 बच्चा बाजू में गया कैरी ओवर्स के साथ, तो 9। अब ये तो इसका स्क्वायर रूट 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। ठीक है, ये ओके। तो इस तरह मैंने निकाला, ये एक पेयर मुझे मिल गया 3 इंटू 3, एंड एक अनदर पेयर मिला 13। तो मेरे पास क्या मिला 13 इंटू 3 का स्क्वायर, ये होता है। तो ये मैं मल्टीप्लाई करने पर मुझे 39 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख लें, और अगर ये इसका इस पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगी कि ये मैंने किस तरह इसका स्क्वायर रूट निकाला है। 13 मुझे पी आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मेरे पास 13 मीटर्स 39 मीटर्स थर्ड साइड में मिल गया। अब मैं अपना सेकेंड एरिया, जो फर्स्ट ट्राइंगल का तो मिल गया, सेकेंड ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल सकती हूँ इजीली। तो ये फिगर मेरे सामने रखनी है। ठीक है, इन ट्राइंगल
in triangle PQR, चाहे तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखे ना लिखे डजेंट मैटर, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी मेंशन है। PQ इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A हमने सपोज कर लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, एंड QR इज इक्वल टू 25 मीटर्स इज इक्वल टू B मैंने सपोज कर लिया है, एंड PR हम लोगों ने फाइंड आउट किया जस्ट नाउ, दैट इज 39 सेंटीमीटर्स, दैट इज C। ठीक है, ओके। ये ज़रूरी नहीं लिखना, मैंने अपने रेफरेंस के लिए, आसानी के लिए, ताकि फॉर्मूले में पुट सब्सटीट्यूट करने इजी हो। नाउ पहले तो मुझे S फाइंड आउट करना पड़ेगा। S का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, A कितना है 56 प्लस 25 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 56 प्लस 25 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा ये मेरे पास 9 14 14 एंड 6 20 0 2 कैरी 7 8 9 10 11 12 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 60 वॉट मीटर्स और सेंटीमीटर्स, मीटर्स, क्योंकि मुझे सारी साइड्स मीटर्स में मेंशन है, मीटर मीटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मीटर, तो सेमी पेरीमीटर भी मीटर्स में आएगा। अब एस फाइंड आउट हो गया। अब मेरा फॉर्मूला मुझे लिखना है। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एस रूट ऑफ एस होल रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। एस मुझे कितना मिला था 60 पहले लिख दिया, देन 60 माइनस ए मेरे पास कितना है 56, देन सेकेंड 60 माइनस बी मेरे पास कितना है 25, 60 माइनस सी कितना है मेरे पास 39, सी गिवन नहीं था, सी हम लोगों ने फाइंड आउट किया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब इसको सिंपल हो गया, ये अब सॉल्व कर लेंगे। 60 में से 56 गए तो 4, 60 में से 25 माइनस किया मैंने तो आया मुझे कितना 60 माइनस 25 35, ठीक है, एंड 60 माइनस 39 कितना होगा 10 में से 9 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 21। ओके, अब इसको भी मैंने जो फर्स्ट सम में हम लोगों ने किया था कि इसको फैक्टराइज करना है ताकि सो दैट वी कैन डू द पेयरिंग टू टेक आउट द स्क्वायर रूट्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं पेयरिंग लिखने का। ठीक है, 60 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, यहां पे ध्यान दें 60, ओके, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 10 हुआ ये, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। तो मैं पहला अपना लिख लेती हूँ, 2 इंटू 60 को किस तरह लिखेंगे, ठीक है, 4 को हम लोग सिंपल कर सकते हैं 2 इंटू 2, 35 को सिर्फ 7 5 ज़ा 35 में लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको हम लोग मोर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, दोनों प्राइम नंबर 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 एंड 21 को भी मैं सिर्फ 7 3 ज़ा लिख सकती हूँ। ओके, नाउ मैं सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख देती हूँ सो दैट आई कैन डू पेयरिंग वेरी इजीली। 2 2 को मैंने पहले लिख लिया, कितने 2 है मेरे पास
1 2 3 4, आई विल राइट 4 2s, फिर उसके बाद 3 कितना है 1 and 2 ओनली, 3 into 3, उसके बाद क्या बचा 5 into 5, उसके बाद क्या बचा है 7 into 7। ठीक है, कितने नंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके। नाउ पेयरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ये 2 मिला, एक पेयर मिला, दिस इज अनदर पेयर, दिस इज अनदर पेयर, फर्स्ट पेयर 3, उसके बाद 5 का ये मुझे मिला, उसके बाद मुझे ये मिला 7 का। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 into 2 into 3 into 5 into 7। ओके, अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा कितना मिलेगा मुझे 420। 2 into 3 into 2 into 420, राइट। ये मुझे एरिया मिला स्क्वायर मीटर्स में, सेकेंड एरिया मिला। ठीक है, ये सेकेंड एरिया मिला। ये मुझे फर्स्ट ट्राइंगल का मुझे फर्स्ट एरिया मिला था। नाउ दिस इज सेकेंड ट्राइंगल का एरिया। यहां पर लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको सॉल्व कराया था। और यहाँ पे ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR ये दोनों मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही दोनों मेंशन करके हम लोग आगे टोटल एरिया बता सकेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पहला एरिया राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे फुल ये जो क्वाड्रिलैटरल का है ये इसका एरिया है, और ये वाला इसका एरिया है। मैं दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे मेरा डिजायर एरिया मिल जाएगा। पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा, मैंने बोला था आपको कि ज्योमेट्री में ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंशन करना होती है, आपको उसका रीजनिंग देखना देना जरूरी होता है। तो अब मैं यहाँ पे मेरा जो सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये वाला PSR प्लस PQR। ठीक है, एरिया ऑफ PSR प्लस एरिया ऑफ PQR। ठीक है, PSR का एरिया कितना था 270 स्क्वायर मीटर, तो मैं यहां लिख दूंगी 270 प्लस मुझे PQR का एरिया कितना मिला 420 स्क्वायर मीटर्स, 420 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर देना है, 0 0 7 8 9 एंड 6, क्या आया ये स्क्वायर मीटर्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS। ठीक है, ओके, ये सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया, हाई बेस इनटू हाइट। ओके, वो मुझे मिल गया, फर्स्ट एरिया मिल गया। उसके बाद पाइथागोरस से मैंने ये थर्ड साइड मुझे मेंशन नहीं थी, ये मैंने फाइंड आउट की, 39 मुझे थर्ड साइड मिली। अब ये ट्राइंगल की मुझे तीनों साइड्स पता है, तो मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने पहले एस फाइंड आउट किया जो मुझे 60 मिला। उसके बाद मैंने हेरॉन्स फॉर्मूला लिख कर
इसका भी एरिया मिला, जो मुझे कितना मिला 420 मिला। फिर मैंने दोनों एरियाज को ऐड किया तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन था बहुत इजी, बस आपको केयरफुली करना है। नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड सम। ठीक है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है। सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ABCD। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड के जैसा ही एक फिगर बना दी गई है, कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, ये रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर, ये बस एक तीन ट्रायंगल्स को मिला के, तीन चार ट्रायंगल्स को मिलाकर एक फिगर दी हुई है और उसका एरिया हमको मेंशन करना है। तो अभी पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे थोड़ा सा कि हम लोगों को ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ओके, और ये दूसरा एक ट्रायंगल दिख रहा है जो जिसकी हाइट और बेस मेंशन है, गिवन है। ठीक है, तो इजीली हम लोगों को ये फाइंड आउट हो सकता है। इसमें बहुत दिख रही है आपको फिगर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे बहुत ज्यादा, इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, बट एज कंपेयर टू सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक इजी होगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले मैं पहला ट्रायंगल लूंगी ABD, ये मुझे राइट एंगल दिख रहा है। लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी हाइट है मेरे पास, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया। ओके, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मैं इसको यहाँ से अनदर से एक से मार्किंग कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ठीक है, ओके, दिस इज ये हाइट, ओके। मैं यहाँ पर नेमिंग दे देती हूँ, ADC, B। ठीक है, 13 meters, बेस इज 60 meters, यहाँ इसका बेस कितना है 9 meters एंड दिस इज 40 meters। ये मेरा पहला ट्रायंगल है और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों के एरियाज फाइंड आउट करके मैं ऐड कर दूंगी, मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा आसानी से। सेकेंड सम के जैसा ही है, सिर्फ थोड़ी सी फिगर ट्विस्ट है। सेकेंड सम में हम लोगों को थर्ड साइड फाइंड आउट करना थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ साइड फाइंड आउट करने की नो नीड। तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लूंगी मैं, फॉर्मूला लिखने पे भी मार्क्स होते हैं। मैथ्स में, ज्योमेट्री में बेटा यही बहुत प्लस पॉइंट होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप्स हैज अ मार्क्स, तो आप बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेस कितना है 9, हाइट कितनी है 40, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो क्या हो गया ये 9 इंटू 20 दैट इज 180। क्या होगा ये स्क्वायर, हाइट किस में दी हुई है मीटर्स में, तो मीटर्स हो गया ये मेरे पास। ये मेरे पास फर्स्ट एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ABD, पहला ट्रायंगल का मिल गया मुझे। अब मुझे नेक्स्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। मेरा नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, DBC। इन ट्रायंगल DBC
एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या है, सेम, क्योंकि दोनों के पास हाइट है तो बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बेस कितना है 60, हाइट कितनी है 13, 2 3 0, कितना आया 30 इंटू 13 कितना होगा 13 3 39, 390 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। ये मुझे क्या मिला, सेकेंड एरिया। ओके, किसका एरिया है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD is equal to area of triangle, this one, area of ABD plus area of triangle, this one, DBC, ठीक है। कितना है, पहला 180 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 390, दोनों को मैंने ऐड किया, हाउ मच आई गॉट 0 0 8 and 9 17 3 4 and 5 570 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD is the desired area, ठीक है। ओके, आई थिंक ये सेकेंड क्वेश्चन से ज्यादा शॉर्ट और इजी था, ठीक है। दोनों एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों भी ट्राइंगल्स के पास हाइट थी तो सेम फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हुआ, बेस इनटू हाइट हाफ, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, और दोनों को फिर मैंने ऐड किया तो मुझे क्वाड्रिलैटरल का मुझे मिल गया। आई होप बच्चों आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस, तीनों सम्स बहुत आसानी से अच्छे से कंप्लीट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरियाज ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप, मीन्स हम लोगों ने अब तक सारा रेगुलर शेप थे उनकी फिगर एरियाज ड्रॉ फाइंड आउट किए थे। अब एरिया ऑफ फिगर्स हैविंग इरेगुलर शेप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।